वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो गया और दोनों सदनों में पास होने के बाद इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया और इसके साथ ये कानून बन जाएगा जो संशोधन विधेयक। लेकिन इस पूरे दोनों सदनों में जब इस विधेयक के ऊपर चर्चा चली और इसके ऊपर वोटिंग हुई तो उबाठा के सांसदों ने जिस प्रकार की भूमिका ली वो अपने आप में उबाठा और उद्धव ठाकरे के वैचारिक दरिद्रता की तरफ इशारा करता है। हमारे पास ऐसी एक गोपनीय जानकारी आई है कि जिस दिन लोकसभा में यह बिल पेश किया गया था और चर्चा शुरू होनी थी उस दिन कम से कम अपने तमाम सांसदों को उद्धव ठाकरे ने 5-5 बार फोन किए। उनके तमाम सांसदों ने मना किया कि हमको इस बिल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यह बाला साहब जी की भूमिका के खिलाफ जाना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के ऊपर मुस्लिम संगठनों का इतना भयंकर दबाव था और मुस्लिम वोटों और मुस्लिम संगठनों के नोटों का उनके मन में ऐसा लालच था कि तमाम सांसदों पर जबरदस्ती दबाव डाल के उन्होंने आखिरकार दोनों सदनों में विधेयक के खिलाफ वोट करवाया। मेरे ख्याल से अरविंद सावंत या अनिल देसाई है, उनको छोड़ के उनके तमाम सांसद इसके वोटिंग के खिलाफ थे, लेकिन विप की वजह से उनको वोटिंग देनी पड़ी पार्टी के आदेश के हिसाब से। आज एक बात स्पष्ट हो गई कि शिवसेना के संस्थापक और हम सब के आदरणीय नेता शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी जीवन पर्यंत उन्होंने हिंदू हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और उसकी वजह से बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वक्फ विधेयक के ऊपर जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के साथ खड़े होकर के वोटिंग करवाई, उससे आज के उर्दू अखबार देख लें, आप हिंदी अखबार देख लें, तमाम अखबारों में मुस्लिम संगठनों उद्धव ठाकरे जी की जबरदस्त स्तुति की है, उनकी खूब तारीफ की। चाहे वो रजा अकेडमी हो या ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हो, पर्सनल ऑफ वोट वाले हों, तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से जनाब उद्धव ठाकरे जी का यह उपकार मुस्लिम समाज कभी नहीं भूलेगा, इस प्रकार से उनकी प्रशंसा के लिए चिट्ठियां जारी की गई हैं और निवेदन किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि उद्धव ठाकरे जी अपने पिताजी की तरह अब हिंदू हृदय सम्राट नहीं बल्कि आने वाले दिनों में उनको मुस्लिम हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाएगा। तो एक उबाठा और उद्धव ठाकरे चंद मुस्लिम वोटों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुत्व को त्यागा है और मुस्लिम समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके मुस्लिम नोट और वोट के लिए एक समझौता किया है, वो और कुछ नहीं बाला साहब जी के साथ गद्दारी है, इस देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी है। इस गद्दारी को कभी भी इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू कभी नहीं भूलेगा, उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने ही याकूब मेमन की जो कब्र है उसके सुशोभीकरण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा था। उस समय बड़ा जोरदार विरोध हुआ। यही उद्धव ठाकरे जी जब वक्फ बोर्ड का विधेयक लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा था तब उन्होंने मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर अपने सांसदों से एब्सेंट रहने की अपील की थी। लेकिन अब उनका पूरा भांडा फूट गया है। अब उद्धव ठाकरे जनाब उद्धव ठाकरे हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे जी को इस पाप के लिए जहां कहीं भी आज बाला साहब जी की आत्मा होगी वो कभी भी माफ नहीं करेगी। कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उद्धव ठाकरे जी ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो टैरिफ लागू किया गया है हिंदुस्तान के खिलाफ उसके ऊपर भी बोला। उस टैरिफ का असर क्या हुआ है अमेरिका में आप देख सकते हैं। सारा मार्केट उनका टूट गया है, शेयर मार्केट टूट गया, करेंसी मार्केट टूट गया, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो नीचे चली गई।
उसकी सजा खुद वो प्रशासन भोग लेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को टैरिफ पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लगातार 25 वर्षों तक बीएमसी में रह के जिस तरीके से इन्होंने बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से 40% दलाली वसूली, सिर्फ और सिर्फ दलाली वसूली, कमीशन खाया, ऐसे व्यक्ति को भारत के खिलाफ कोई टैरिफ लेकर आता है तो उस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। भारत सरकार इस टैरिफ के लिए क्या करना है आगे जाकर करेगी। हम भी अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और अपने हिसाब से खेल लेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बीएमसी में पूरे 25 वर्षों तक दलाली खा खा के मातोश्री 2 बना लिया, ऐसे उद्धव ठाकरे को टैरिफ जैसे विषयों पर बोलने का कोई भी नैतिक साहस नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा साफ साफ कहना है। उद्धव ठाकरे जी, आपने कांग्रेस पार्टी के दबाव और प्रभाव में आकर के बाला साहब जी की आत्मा को जो कष्ट दिया है, जो तकलीफ दी है, कांग्रेस के दबाव और प्रभाव में आकर सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरीके से आपने हिंदुत्व को धोखा दिया है, उसके लिए महाराष्ट्र का मराठी आदमी, हिंदुस्तान का हिंदू आदमी कभी भी आपको माफ नहीं करेगा, ऐसी आज हम घोषणा करते हैं। इसी से संबंधित एक सवाल बोलते कि हम एक चीज देख रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार ग्रुप के 2 सांसद ने बिल के पक्ष में वोट दिया और खुद शरद पवार अनुपस्थित रहे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं एनसीपी शरद पवार, जिनको नैतिक जो उनकी पार्टी की विचारधारा को विरोध करना चाहिए था, उनके 3 सांसदों के वोट तो कहीं न कहीं पक्ष में गए। और दूसरी तरफ आपने जैसा बताया कि उद्धव ठाकरे के सांसदों ने मर्जी के खिलाफ जाकर वोट दिया। क्या पॉलिटिकल शिफ्ट देख रहे हैं शरद पवार को, एक अजित पवार को भविष्य में एक हो सकता है इस तरह का? मैं निश्चित तौर पर शरद पवार जी की जो भूमिका और उनके पार्टी के सांसदों की जो भूमिका रही वक्फ संशोधन विधेयक के ऊपर, उसका मैं समर्थन करूंगा, उसका मैं स्वागत करूंगा और उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। शरद पवार जी ने और उनके जैसे सारे जो समझदार नेता, उन्होंने समझा कि वक्फ संशोधन विधेयक में सामान्य मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड एक लूट खसोट का अड्डा है, भ्रष्टाचार का केंद्र है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का कुशल प्रबंधन हो और चंद जो बड़े लोग वक्फ बोर्ड के ऊपर बैठ करके जो लूटपाट मचाए हुए उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाए, इस बात को उन्होंने समझा। और आखिरकार जो स्वयं सेकुलरिज्म के बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं शरद पवार, उन्होंने सेकुलर होने के बावजूद मुस्लिम संगठनों के दबाव में नहीं आए और उन्होंने जो केंद्र सरकार ने सही प्रस्ताव रखा है जिसमें मुस्लिम समाज का हित है, उस प्रस्ताव के साथ खड़े रहे। इसमें बहुत ज्यादा राजनीति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना अवश्य स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बुरी तरह से बिखर चुका है। कांग्रेस के नीतियों के ऊपर अब उनके सबसे बड़े सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार को भी भरोसा नहीं रहा। तो इसी का दूसरा पहलू या पक्ष ये है कि एक तरफ शरद पवार का शिफ्ट नजर आ रहा है, भविष्य में ये कहा जा रहा है कि अजित पवार फिर से एक हो सकते हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस लगभग खत्म है जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट अब जो अब तक कांग्रेस एनसीपी के पास ही जाता था, वो उसको अपने पास करने के लिए उद्धव ठाकरे का ये स्टैंड है और उन्होंने इस प्रकार का? देखिए, उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी का जबरदस्त कांग्रेसीकरण हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी को जितना कमजोर करना था किया और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में मृत प्राय है, मुंबई में लगभग 0 पे है। 2-3 एमएलए जो उनके चुन के आए हैं वो मुस्लिम वोटों की वजह से आए हैं। अब उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि एनडीए से अलग होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से टूटने के बाद उनके पास मुंबई और महाराष्ट्र में जो मराठी भाषी के हिंदू भावनाओं से ओतप्रोत वोट है वो उनके पास अब नहीं है। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों का भरोसा है और ऐसे में वो कांग्रेस से भी ज्यादा मुस्लिमवादी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा ने कांग्रेस की जगह हथिया ली, बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस की जगह हथिया ली, वैसे ही आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे इस प्रयास में हैं कि कांग्रेस की जगह वो पूरी तरह से हथिया ले, यानी कांग्रेस धीरे धीरे महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग की भूमिका में चली जाएगी और कांग्रेस की भूमिका में उद्धव ठाकरे की पार्टी स्थापित होगी। सर, जेडीयू नेता कुछ वक्त नाराज चल रहे हैं और उसमें पार्टी छोड़ने, इस पर ये क्या कहना है? कई मुस्लिम नेता हैं जो जेडीयू पार्टी छोड़ रहे हैं और नाराजगी जताई है। कुछ लोग जो जेडीयू में और कहीं भी हो सकते हैं ऐसे, जिनको ये पूरा बिल या पूरा विषय समझ में नहीं आया, वो हो सकता है अपनी पार्टी से नाराज होकर चले जाएं। लेकिन जो लोग छोड़ के गए हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इस बिल में एंटी मुस्लिम स्टैंड कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ वक्फ बोर्डों की प्रॉपर्टियों का, संपत्तियों का एक सही प्रबंधन का इंतजाम है। जिस दिन कानून बना है उसके पहले की किसी भी प्रॉपर्टी जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके ऊपर सरकार कोई क्लेम नहीं करने जा रही है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी। हाँ, जो डिस्प्यूटेड है उसके ऊपर मामला कोर्ट में जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, ताकि न्याय हो सके। यह देश का संविधान भी कहता है। अभी तक वक्फ बोर्ड का जो कामकाज था भारत के संविधान से ऊपर था, भारत के कानून से ऊपर था, उसको संविधान के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। इसलिए जेडीयू या किसी भी पार्टी जो मुस्लिम नेता जा रहे हैं वो भ्रमित हो गए हैं, उनको बरगलाया गया है, और ऐसे नेता अगर बरगला जाएं तो उस नेता का कोई भविष्य नहीं होता। सर, अबू आजमी ने कहा कि हम इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे, क्या सर इसको शाहीन बाग बनाना चाहते हैं? सड़क पे उतरें या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है, और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हाँ, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से रामनवमी को लेकर वहां पर परमिशन नहीं दी, रामनवमी नहीं मनाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? ममता बनर्जी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए जीती हैं। पश्चिम बंगाल में जो वहां के हिंदू लोग हैं, हिंदू भक्त हैं, ऐसे तमाम हिंदू भक्तों को दबाने और उनको सताने का काम करती हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के पूरे हिंदू एकजुट होकर के ममता बनर्जी की सत्ता पूरी तरह से उखाड़ देंगे। और जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, उनसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि रामनवमी की शोभा यात्रा हिंदुस्तान में नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी? सर, ओवैसी ने जिस तरह से ये संशोधन बिल को फाड़ा, इसको आप किस तरह देखते हैं? ओवैसी ने बहुत बड़ी बदतमीजी की है। किसी भी देश में किसी संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विधेयक को फाड़ दे। यह संसदीय परंपरा का अपमान है। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के अध्यक्ष और संसदीय मान सम्मान की रक्षा करने वाली जो अथॉरिटीज और एजेंसीज हैं इसका संज्ञान लेंगी। सर, वो एक्टर मनोज कुमार जी मेरे खुद बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे श्रद्धेय थे, और उनके रग रग में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने अभी एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट किया है कि एक बार जब वो दिल्ली के दौरे पे थे तो मेरे पास आए थे, घर में बैठे खाना वाना खाए, तो उनसे बहुत सारी बातें हुई थी। उसने एक जानकारी मुझे दी थी, उनकी एक फिल्म थी, उसकी स्क्रीनिंग रखी थी। तब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते, तो उन्हें बताया कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को फिल्म दिखाने गया, फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे भी एक सब्जेक्ट पे फिल्म बनाओ। तो मैंने, क्या है आपका सब्जेक्ट? तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा शास्त्री जी आपके सब्जेक्ट पे फिल्म, अगली फिल्म वही होगी
उसके बाद वो पुरानी दिल्ली से फ्रंटियर मेल पर बैठते हैं, 24 घंटे में मुंबई पहुंचती है। आपको बता दो कि मनोज कुमार जी कभी प्लेन से नहीं जाते थे, उनको बर्ड फोबिया था, वो हमेशा ट्रेन से ही घूमते थे। उन्हें पूरे 24 घंटे के सफर में एक कहानी लिखी और उसी कहानी पे उपकार फिल्म मिली, जिसको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। तो ऐसे मनोज कुमार जी, जिन्होंने शहीद, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसे क्रांतिकारी और समसामयिक विषयों पर बहुत फिल्में बनाई थी और बड़ी कामयाब और कमर्शियल फिल्में बनाई थी, ऐसे मनोज कुमार जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कुणाल मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसे और उसके पूरे परिवार के सदस्यों को मैं अपनी आत्मीय संवेदना पेश करता हूं। हिंदी बोलने वाले मराठी में कूदना थोड़ा वक्फ सुधारणा विधेयकवर ज्याप्रमाणे उबाठांनी स्वतःची भूमिका घेतली तो एक धक्कादायक आहे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी। महाराष्ट्राचे लोक उद्धव ठाकरेचा जो युटर्न आहे आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी बाळासाहेबांशी आणि हिंदुत्वशी गद्दारी केलेली आहे, यासाठी कधीही कदापिही माफ करणार नाही। आमच्याकडे अशी एक गुप्त माहिती आलेली आहे, त्यांचे जे खासदार आमचे संपर्कात आहेत त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की ज्या दिवशी हा विधेयक लोकसभामध्ये पेश झाला त्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी अरविंद सावंत किंवा अनिल देसाईला सोडून प्रत्येक खासदाराला 5-5 वेळा स्वतः फोन केला इन्श्योर करण्यासाठी की कुठल्याही परिस्थितीत तुम्हाला या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करायचं। मी पूर्वी पण सांगितलं होतं की त्यांच्या खासदारांमध्ये एक मतभेद आहे, फूट आहे या विषयावर। काही खासदारांनी उद्धव ठाकरेंना सांगितलं की आम्ही या विधेयकाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही, हा एक प्रकारची अँटी हिंदू स्टँड होईल आणि याच्या कारणास्तव आमचे मतदारसंघाचे जो हिंदू लोक आमच्यावर रागावणार। तरीही उद्धव ठाकरे, ज्यांना मुस्लिम वोटाची गरज आहे, ज्यांच्याकडे मुस्लिम संघटन आणि मुस्लिम व्यापारीकडून नोट पण येतो, त्यांनी एक दबाव टाकला त्यांच्या जो खासदारांवर आणि त्या खासदार दबावाखाली येऊन विधेयकाच्या विरोधात वोट केले। आता उद्धव ठाकरेजीचे वडील आणि आमचे सर्वांचे नेते, आदरणीय पूजनीय नेते, श्रद्धेय नेते, ज्यांनी शिवसेनाची स्थापना केली, असे परमपूज्य बाळासाहेब ठाकरेजी, ते आयुष्यपर्यंत हिंदू लोकांसाठी लढत होते, हिंदू लोकांसाठी त्यांनी संघर्ष केला। यामुळे त्यांची एक जो मान सम्मान होती, त्यांची जो गादी आहे, तो हिंदू हृदय सम्राटचा आहे। त्यांना लोक सांगतात आमचे हिंदू हृदय सम्राट। पण ज्याप्रमाणे उद्धव ठाकरेंनी एक भूमिका बदलली, आता हे मुस्लिम हृदय सम्राट झालेले आहेत। ज्याप्रमाणे त्यांच्या स्तुतिगान मुस्लिम संघटनाने केलेली आहे, तो पण एक जबरदस्त आहे। उर्दू न्यूज़पेपर मध्ये त्यांना जनाब उद्धव ठाकरे, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, आप महान नेता हैं, याचप्रमाणे त्यांच्यावर जो मुस्लिम उलेमा संघटन वाले लोग आहेत, रजा अकॅडमी वाले लोग आहेत, पर्सनल बोर्ड वाले लोग आहेत, तगडे जोरदार स्तुती करतात। म्हणजे आजपर्यंत, आजपासून उद्धव ठाकरे आता मुस्लिम हृदय सम्राट झालेत, त्यांना खूप खूप मुबारक। असे उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांशी गद्दारी केलेली आहे, असे उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाशी गद्दारी केलेली आहे, असे उद्धव ठाकरे काँग्रेसच्या दबावाखाली येऊन काँग्रेसच्या फॉलोअर बनून ते सेक्युलरिझमच्या नावाने आणि मुस्लिम वोटासाठी, मुस्लिम मतांसाठी ज्याप्रमाणे त्यांनी तडजोड केलेला आहे, त्याची आम्ही निंदा करतो, निषेध करतो। आणि उद्धव ठाकरेला कदापिही महाराष्ट्राचे लोक, महाराष्ट्राचे हिंदू, महाराष्ट्राचे मराठी भाषिक लोक माफ करणार नाही, अशी आम्ही सांगतो। एक वेगळा विषय आहे, मराठीत प्रश्न आहे। मनसे जसा दररोज बँकेमध्ये जाऊन जे
आणि ह्या दररोजची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. कसा पाहता जे काही कारण बँक जे नॅशनलाइज बँक आहे त्यामध्ये हिंदी बोलणारे कर्मचारी वरिष्ठ पदावर बसलेले आहेत आणि बँकेत जाऊन शाखेत जाऊन हंगामा करतायत. कसं आपण बघताय त्यावर काय कारवाई केली पाहिजे? आपली सरकार आहे मनसेने हा स्टँड का घेतलेला आहे? त्यांना पुन्हा मराठी मुद्द्यावर जायचं आहे हिंदुत्व सोडून? महाराष्ट्रात मराठी भाषाचा मान सन्मान राहिलाच पाहिजे. प्रत्येकाला मराठी बोललाच पाहिजे. याच्यामध्ये काहीही विवाद नाही, काही ऑब्जेक्शन नाही. पण ज्यांना मराठी बोलू येत नाही त्यांच्यावर जोर जबरदस्ती करणं चुकीची आहे. मनसे जाणून बुजून मराठीचा मुद्दा हातात घेतलेला आहे आणि सरकारी स्थापना किंवा बाकी जो संस्थान आहेत, डीमार्ट सारखी जो शॉपिंग चेन आहे किंवा बिल्डिंगमध्ये जाऊन जे आमचे जो गरीब वॉचमॅन आहेत त्यांच्या ज्याप्रमाणे ते मारहाण करतात ते चुकीचे आहे आणि त्याचा कॉग्निजन्स सरकारने घेतला पाहिजे. मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांची अशी मागणी करतो की याचा जे गुंड प्रवृत्तीचे मनसेचे कार्यकर्ता आहेत त्यांच्या विरोधात तुम्ही कारवाई करा, त्यांच्या अटक करा. मराठी भाषावर कोणालाही आक्षेप नाही, पण जबरन मराठी बोलण्यासाठी बँकचे अधिकारी, बँकचे कर्मचारी, वॉचमॅन आणि डीमार्ट सारखे दुकानमध्ये काम करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या मारहाण करणं, त्यांच्या कानफाटात मारणं हा एक चुकीचा आहे, हा कायदेशीर नाही आहे. यामुळे त्यांच्या विरोधात सक्त कारवाई झाली पाहिजे. कौन इसी विषय पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जिस प्रकार से गुंडागर्दी शुरू की गई है उस पर हमारी सख्त आपत्ति है. महाराष्ट्र में मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए. हर व्यक्ति को मराठी बोलना चाहिए और सरकारी संस्थानों में भी मराठी में कामकाज होना चाहिए. इस पर किसी को ऐतराज नहीं है. लेकिन जिन लोगों को मराठी बोलना नहीं आता उनको जबरदस्ती उनसे बुलवाना और अगर वो मराठी नहीं बोल पाते तो उनकी पिटाई करना यह गैर कानूनी काम है या कानून हाथ में लेने वाली बात है. ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के जो मनसे के कार्यकर्ता हैं इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए. मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से यह मांग करता हूं कि मनसे के ऐसे गुंड प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिन्होंने बैंकों में जाके निर्दोष कर्मचारियों पर हमला बोला, उनको मारा, उनको पीटा, उन्हें गालियां दी, उसके बाद बिल्डिंगों में जाकर के जो गरीब वॉचमैन बेचारे काम करते हैं उनको मारा, डीमार्ट जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले जो गरीब कर्मचारी हैं उनको मारा मराठी बोलने के लिए. ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए. कानूनन इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनकी गिरफ्तारी करिए, क्योंकि महाराष्ट्र में एक अपनी परंपरा है, एक संस्कृति है, हम सबको मान सम्मान देते हैं. लेकिन मराठी भाषा के नाम पे जिस प्रकार से नीचे स्तर पर उतरकर मनसे के जो कार्यकर्ता जो हरकत कर रहे हैं उससे महाराष्ट्र का नाम खराब होगा, मराठी भाषा का नाम खराब होगा. धन्यवाद.